श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन और पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में सोमवार के दिन किए जाने वाले एक विशेष उपाय के बारे में बताया। पूज्य गुरुजी ने बताया कि आप एक उपाय करने का नियम ले लें। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको कभी भी दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र इस एक उपाय को करने से आपको अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरुजी ने बताया कि आप अपने घर में शिवलिंग पर जल समर्पित करें और अगर आप अपने घर के शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं कर सकते तो आप अपने घर में एक बेलपत्री का वृक्ष लाकर लगाएं, उसकी जड़ में आप जल समर्पित करें। पूज्य गुरुजी ने बताया कि आप हर रोज मंदिर नहीं जा सकते तो मात्र एक सोमवार उपाय करने का आप नियम ले लें। अगर आप हर बार सोमवार को मंदिर में नहीं जा सकते तो आप नियम लें, महीने में एक सोमवार को आप ये उपाय करेंगे। अगर आप महीने भर में भी नहीं जा सकते तो आप नियम ले लें कि 3 महीने में किसी भी एक सोमवार को मैं ये उपाय करने के लिए मंदिर में जाऊंगी। और अगर आप 3 महीने में भी नहीं जा सकते मंदिर में तो आप 6 महीने का नियम लें कि 6 महीने में एक सोमवार को मैं ये उपाय करूंगी। और अगर आप 6 महीने का नियम भी नहीं ले सकते तो मात्र आप साल में एक सोमवार के दिन इस उपाय को करने का नियम ले। इतना तो आप कर ही सकते हैं। इससे आपको अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरुजी ने बताया कि परेशानियां बहुत है, उपाय कर करके थक चुके हैं, कोई भी फायदा नहीं मिला है, सब कुछ करके देख लिया, हताश हो चुके हैं, आप अपने जीवन में हार चुके हैं, थक चुके हैं, आपका कोई भी साथ नहीं दे पा रहा है, घर में धन नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारियां हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, चारों तरफ से आपको परेशानियों ने घेर रखा है, आपके घर में बरकत नहीं है, पैसा आता नहीं, तो आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपने एक साल में एक सोमवार के दिन इस उपाय को कर लिया तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि व्यापार और कारोबार में तरक्की होगी, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, आपके घर में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होगी, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होगा। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, मात्र आपको वर्ष में एक ही उपाय करना है। रोज रोज के उपायों के पर्पस में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। पूज्य गुरुजी की बठिंडा की कथा चल रही थी, उस कथा में पूज्य गुरुजी ने बताया था। पूज्य गुरुजी ने बताया कि आप उपाय करते हैं लेकिन आपको इसका फल नहीं मिलता क्योंकि आप उपाय को नियम से नहीं करते। शिवलिंग पर जब चावल का दाना चढ़ाया जाता है, अक्षत चावल, तो शिवलिंग पर अलग अलग स्थानों पर चढ़ाए गए इस अक्षत का अलग अलग फल होता है। आपको पता ही नहीं होता है कि किस मनोकामना के लिए आपको शिवलिंग पर कहाँ चावल समर्पित करना है। तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना और 2 दीपक का ये उपाय साल में कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए, जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा और आपका परिवार हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, व्यापार कारोबार में वृद्धि होगी, जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में हम आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 2 महाउपायों के बारे में बताएंगे। ये उपाय आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, जब चाहे आप इन उपायों को जरूर करें। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो आप एक सोमवार इस उपाय को जरूर करें। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आप शिवलिंग पर चावल समर्पित करते हैं तो इसका अलग अलग फल होता है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अक्षत समर्पित किया जाता है, 1 चावल का दाना, वो उन्नति के लिए समर्पित किया जाता है। घर परिवार की, व्यापार और कारोबार की, धन में हमेशा उन्नति होती रहे, इसलिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 चावल का दाना समर्पित किया जाता है। और भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी के स्थान पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। भगवान कार्तिकेय जी के ऊपर जो अक्षय समर्पित किया जाता है वो हमारे बच्चों की सुख और समृद्धि के लिए समर्पित किया जाता है। और भगवान गणेश के ऊपर जो अक्षय समर्पित किया जाता है वो हमारे घर में मंगल कार्यों के लिए समर्पित किया जाता है। माँ पार्वती के हस्तकमल पर जो चावल समर्पित किया जाता है, अक्षत चावल का दाना, उसे नारी की अखंड सौभाग्य के लिए समर्पित किया जाता है। तो ये महिमा है चावल के दाने की। आप जब उपाय करें, जिस भी मनोकामना के लिए आप उपाय करते हैं, उसी स्थान पर शिवलिंग पर आपको ये चावल समर्पित करना चाहिए।
तब आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा। ये बात करते हैं पहले उपाय के लिए, जो आपको साल में सिर्फ एक सोमवार, महीने में एक सोमवार या फिर 3 या 6 महीने में जब भी आपको समय मिले, एक सोमवार का नियम बना करके आपको एक दिन ये उपाय जरूर करना है। मात्र साल में एक बार भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते और जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। इस उपाय के लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल, इसी के साथ आपको 1 अक्षत चावल का दाना चाहिए और इसी के साथ आपको चाहिए 2 दीपक गोल बाती के घी के। अब सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। सुबह के समय भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सोमवार के दिन किसी भी सोमवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। बाकी चीजें आपको नहीं लेकर जानी है, सिर्फ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर जाना है। महादेव के मंदिर में प्रवेश करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है, शिवलिंग के पास जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल नियम से। नियम क्या है? सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पर जल समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना। दूसरा, आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, थोड़ा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। इसके बाद माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करते हैं, माता रानी के हस्त कमल के गोल गोल आपको जल समर्पित करते हैं। महादेव की शिवलिंग पर आपको पूरा का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। मात्र इतना सा उपाय करना है। आते समय थोड़ा सा जल लाना है, अपने घर में इस जल को छींट देना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। ये आपने करना है सुबह। अब दोपहर के समय आपको 1 चावल का दाना लेना है, चले जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आपके घर के आसपास मंदिर में जहां भी बेलपत्री का वृक्ष है जो आपकी लंबाई से ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे आपको ये उपाय करना है। छोटे पौधे पर आपको ये उपाय नहीं करना है। वहां जाना है, महादेव माँ पार्वती का ध्यान करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। अपनी जो भी मनोकामना, उस मनोकामना को करते बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको इस अक्षत के दाने को समर्पित कर देना है। मात्र इतना सा उपाय करके आपको अपने घर आ जाना है। अब आपको 2 दीपक जो आपने तैयार किए हैं वो शाम को समय लेकर जाने हैं। सबसे पहला दीपक आपको भगवान शिव की चौखट पर थोड़े से चावल के दाने रखने हैं, उस पर इस दीपक को रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। भगवान शिव की चौखट पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इतना करने के बाद अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है। यहाँ से उठकर चले आना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। आपके पास जो दूसरा दीपक है उसे थोड़ा सा चावल का दाना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखेंगे, उस पर उस गोलबाती के दीपक को रख करके आपको इसे प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए माँ पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, नाम और गोत्र बोल करके आपको अपने घर आ जाना है। मात्र इतना सा उपाय करना है। अगर आप साल में 1 सोमवार भी इस उपाय को कर लेते हैं तो जीवन में दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती और जीवन में आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सके तो आप महीने में 1 सोमवार करें, नहीं तो 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल में 1 सोमवार को ये उपाय करने का नियम आपको जरूर लेना है। नियम का मतलब है कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं इस सोमवार महीने के 1 सोमवार को ये उपाय करूंगी तो आपको हर महीने सोमवार को ये उपाय करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि हम 3 महीने में 1 बार इस उपाय को करेंगे तो हर 3 महीने में आपको 1 बार इस उपाय को करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सभी कार्यों के लिए इस उपाय को किया जाता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता, आपको सुखों की प्राप्ति होती है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय। ये उपाय है रोग मुक्ति के लिए, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए। अगर आप परेशान हैं, रोग और बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। तांबे के पात्र में आपको जल भरना है, अपने घर के मटके से जल भरना है और इसमें आपको डालना है सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी काले तिल के दाने। इस कलश को उठाना है, भगवान शिव की शिवलिंग के पास जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। ये उपाय आपको मंदिर में जाकर करना है, घर में नहीं करना है। अब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए पूरा का पूरा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से आपको ये उपाय करना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है, अपनी मनोकामना करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने घर चले आना है और आप देखेंगे कि 3 महीने में आपकी जो भी समस्या है, बीमारी है, कर्ज है, सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहेगा। आप इन उपायों को जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।